चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। भारत ने नवंबर में दिल्ली में अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा। ये बैठक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होगी। पाकिस्तान समर्थक सैयद अली शाह गिलानी के पोते और डोडा के एक शिक्षक को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का कथित तौर पर साथ देने के लिए सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में महीने की शुरुआत में हुई हिंसा के मामले में आरोपी अंकित दास समेत 3 आरोपियों को झटका लगा। तिकोनिया मर्डर केस में लखीमपुर खीरी की सीजीएम कोर्ट ने अंकित दास, लतीफ और शेखर की जमानत याचिका खारिज की। केरल में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। 7 जिलों के लिए ऑरेंज, 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें 3 प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें राजनीतिक स्थिति, महंगाई और कृषि संकट और किसानों के मुद्दे शामिल थे। 1 नवंबर से कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू होगा, जो 31 मार्च 2022 तक चलेगा। साथ ही देश भर में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पार्टी जन जागरण अभियान भी चलाएगी। साथ ही कांग्रेस 14 से 29 नवंबर के बीच में महंगाई के खिलाफ जन आंदोलन करने जा रही है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हमला बोला जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा। सीडब्ल्यूसी सदस्यों का पूर्ण सत्र अगले साल सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना। राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के कप्तान बन सकते हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीएम गहलोत ने राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका कई नेताओं ने समर्थन भी किया। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेताओं द्वारा पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कहे जाने पर राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। दिल्ली दौरे पर सीएम गहलोत ने राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। प्रदेश के मौजूदा हालातों को लेकर बातचीत हुई। उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की जयपुर में बैठक, जिसमें चुनाव में जीत को लेकर रणनीति बनी। पूनिया ने कहा, मरुधरा में सत्ता विरोधी लहर है, धरियावद और वल्लभनगर में बीजेपी की जीत होगी। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पूनिया ने कहा, कांग्रेस नेताओं के अनर्गल बयानबाजी उन्हें 2023 के रण में ले डूबेगी। जोधपुर में लवली एनकाउंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दिखाई दे रहा है थानाधिकारी लीला राम गाड़ी पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की। जनता दरबार में हड़ौती के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी की इटावा और सुल्तानपुर सीएचसी में सोनोग्राफी की सुविधा इसी महीने से मिलने लगेगी। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से संसदीय क्षेत्र के गांव को बड़ी सौगात मिली। 70 साल बाद बूंदी का कोचरिया गांव अब रोशन होने जा रहा है। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से विकास का रास्ता सबके लिए खुल गया है। लोगों में आतंकवादियों का डर समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर से आतंकियों के खात्मे का सिलसिला जारी। भारतीय सेना लगातार आतंकियों पर प्रहार कर रही है। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ने भारत में वैक्सीनेशन की जमकर तारीफ की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान डेविड मालपास ने कहा कि कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने शानदार काम किया। सिंघू बॉर्डर पर तरन तारन के गांव चीमा के रहने वाले लखबीर सिंह की हत्या के मामले में 4 आरोपी सरेंडर कर चुके हैं। जलौर के आहोर में युवक ने एक तरफा प्यार में चलती बस में युवती पर चाकू से हमला कर दिया, फिर वहां से भागकर पास के हाईटेंशन लाइन के 70 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ गया। 13,000 से ज्यादा मदरसा पैरा टीचर्स ने नियमन की मांग को लेकर जयपुर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बीकानेर के गांधी पार्क में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने रंगों के माध्यम से गांधी जी के जीवन दर्शन को पोस्टरों में उकेरा। जयपुर की जोबनेर पुलिस ने कार्रवाई की। 2 बदमाशों के हथियारों के साथ पकड़ा। बदमाशों के कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। उदयपुर की प्रतापनगर पुलिस ने चेन स्नैचिंग के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनकी पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों को पुलिस रिमांड पर भेजा। टोंक में बंधक बनाकर चोरी के मामले का पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में और भी वारदातों के खुलासे होने की उम्मीद। 53 लाख की ठगी मामले में कोटा पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। धोखाधड़ी की रकम से खरीदी गई कार बरामद की। चित्तौड़गढ़ की निमाहेड़ा पुलिस ने ठगी करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया। तीनों एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। झुंझुनू में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। 475 अवैध शराब की पेटियों से भरे ट्रेलर को जब्त किया। चित्तौड़गढ़ की निमाहेड़ा क्षेत्र के सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर ठगी करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया।
टोंक के सआदत अस्पताल में डेंगू की जांच में फर्जीवाड़ा, डेंगू के बदले दी गई दूसरी जांच रिपोर्ट, कई मरीजों को हुई परेशानी। भरतपुर में कुम्हेर की आबकारी थाना पुलिस ने कुम्हेर कस्बे में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 60 लीटर हथकढ़ शराब जब्त। भरतपुर जिले की पहाड़ी थाना पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। पीड़ित ने करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ बंधक बनाकर और फिरौती लेकर छोड़ने का मामला दर्ज कराया था। झुंझुनू के मंडेला में चोरों ने 2 सोनी हवेलियों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने सीमेंट मिक्सचर मशीन चोरी होने के मामले का खुलासा किया। राजसमंद जिले में देवगढ़ कस्बे में चाची और भतीजे ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीण इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं। अलवर में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गैंग के 19 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अजमेर में पिछले दिनों बकरा मंडी में बुजुर्ग के साथ हुई लूटपाट के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के कौलारी थाना क्षेत्र में विवादित 48 बीघा जमीन को पुलिस ने कुर्क करने की कार्रवाई की। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर की दुकान में अज्ञात बदमाशों ने सेंधमारी की। करीब 1.25 लाख रुपए की नकदी और सोना चांदी लेकर फरार। अलवर के गायत्री सुपरमार्केट में अंधाधुंध फायरिंग के 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह फायरिंग कनाडा में बैठे बदमाश गोल्डी बराड़ ने करवाई। बीकानेर में करीब 14 दिनों पहले एक मकान में 90 लाख रुपए के जेवरात चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू के सुजानगढ़ छापर रेलवे ट्रैक पर स्थित सम्राट होटल रेल फाटक के पास सवारी गाड़ी के आगे कूदकर युवक ने आत्महत्या कर ली। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से हथियार बरामद। जोबनेर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। 2 बदमाशों को हथियारों के साथ पकड़ा। कोटा में एक डॉक्टर के साथ शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट खोलने के नाम पर ठगी करने वाले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। डूंगरपुर की दोड़ा थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर में मध्यम वर्गीय परिवार का हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। 800 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में सौरभ जायसवाल मोबाइल ट्रैकिंग की सहायता से पत्नी को ढूंढता उदयपुर पहुंचा, लेकिन बाबा के चक्कर में आकर पत्नी ने जाने से मना कर दिया। कोटा में पुलिसकर्मी से मारपीट की वारदात बताया जा रहा है। रामगंज मंडी के पन्नालाल चौराहे पर नशे में धुत युवक ने पुलिस वालों से की मारपीट। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना इलाके में एक महिला ने पीहर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भरतपुर की कैथवाड़ा पुलिस ने बुल्टी गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों ने 14 अक्टूबर को खोहरा निवासी सोहलीन से हथियार के दम पर ट्रैक्टर लूटा था। नगौर के भावड़ा के सुनील हत्याकांड को लेकर बवाल जारी। प्रदर्शनकारी शव के साथ चौथे दिन भी धरने पर। जोधपुर के में लवली कंडारा नामक हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर किए जाने के बाद दलित समाज में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 3 दिनों से अब तक मृतक का शव मोर्चे में रखा रहा। पोखरण के नाचना कस्बे में जमीन विवाद में एक व्यक्ति ने गुंडों को बुलाकर अपने भाई पर हमला करा दिया। चूरू के सुजानगढ़ में अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक को चाकू मार दिया। घायल युवक की पत्नी ने योगेश मेघवाल सहित 3 लोगों पर केस दर्ज कराया। मोबाइल पर किसी दूसरे से बात करने के शक को लेकर एक शख्स ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। हालत गंभीर। भरतपुर के गांव भाका जोधपुर में जमीन विवाद को लेकर परिवार के ही लोग आपस में भिड़ गए। मारपीट में पति पत्नी घायल। कोटा के कुन्हाड़ी चौराहे पर एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उदयपुर जिले में रुवेड़ा गांव में चोरों ने 5.5 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए। बताया जा रहा है मेन रोड पर बने मकान की खिड़की तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। चित्तौड़गढ़ में सीवरेज का काम मुसीबत का सबब बन गया। शक्कर से भरा ट्रक पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के अकोदिया इलाके में मवेशी को पानी पिलाते वक्त 2 बालक आहू नदी के गहरे पानी में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बावजूद अब तक कोई जानकारी नहीं। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस को 4 दिन पहले एक पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए बदमाश से पूछताछ के बाद कामयाबी। धौलपुर जिले के सैपोक क्षेत्र में अलग अलग 2 जगह सड़क दुर्घटनाएं हो गई। दोनों घटनाओं में 10 लोग घायल हो चुके हैं।
बांसवाड़ा के भंवरकड़ा गांव में एक महिला पर सांड ने हमला कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ में अस्थायी तालाब में डूबने से 4 युवतियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चारों तालाब में नहाने के लिए गई थी। राजसमंद के देलवाड़ा में मिनी ट्रक को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में कंक्रीट से भरा ट्रॉला बेकाबू होकर पलट गया, जिससे मौके पर ही चालक की मौत हो गई। बांसवाड़ा में दाहोद रोड पर एक पिकअप ने बाइक को चपेट में ले लिया। इस घटना में पति पत्नी के साथ एक बेटा गंभीर रूप से घायल। कोटा के पश्चिम मध्य रेलवे प्रशासन हर मद से राजस्व अर्जित करने के प्रयासों में जुटा है। कोविड की चुनौतियों के बावजूद पश्चिम मध्य रेलवे ने पहली 6 माही में रिकॉर्ड स्तर पर स्क्रैप का निपटान करके 113 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मौसमी बीमारियों और डेंगू के बढ़ते फैलाव को रोकने को लेकर बैठक हुई। बूथ और शक्ति केंद्र गठन को लेकर बांसवाड़ा भाजपा कार्यालय में हुई जिले भर के पदाधिकारियों की बैठक में जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव, विधायक कैलाश मीणा के साथ कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीम 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर। जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा कर रहा है केंद्र। अलवर जिले में पंचायत चुनाव के बीच पटवार भर्ती परीक्षा को शांति और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से संपन्न कराना प्रशासन के लिए चुनौती। राजसमंद के बहुचर्चित प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली अग्निकांड में राजसमंद पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी। करौली के नादौती उपखंड मुख्यालय सहित क्षेत्र के विभिन्न गांव में लगातार दूसरे दिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में डीएपी खाद का वितरण किया गया। भरतपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मोरी 4 बांग स्थित जनाना अस्पताल का निरीक्षण किया। धौलपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की बहू की हालत गंभीर। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक और हवन महाआरती का आयोजन किया गया। हिंडौन सिटी में गोवर्धन धाम की 12वीं पदयात्रा शनिवार को बाघा वाले हनुमान मंदिर से जयकारों के साथ रवाना हुई। कोटा में डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस आदि मौसमी बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए चल रहे डोर टू डोर सर्वे अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की 741 टीमों ने 16,077 घरों का सर्वे किया। श्रीगंगानगर में त्योहारी सीजन को देखते हुए यातायात पुलिस ने बेहतर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कवायद की। बूंदी में कोतवाली थाने में पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के लोगों की बैठक का आयोजन। इस दौरान एसडीएम ललित गोयल और डीएसपी धर्मेंद्र शर्मा के सानिध्य में आयोजित हुई बैठक। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिले में 140 साइट्स पर सेशन आयोजित। 18 साल से अधिक आयु के 770 लाभार्थियों को पहली, 4,458 को दूसरी डोज दी गई। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।